तो आज जो हम टॉपिक समझने वाले वो हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जैसे कि नाम से पता चला है कि देश की आय, राष्ट्र की आय को ही नेशनल इनकम बोलेंगे। तो हम कैसे पता करेंगे जैसे कि हमारे देश में एक साल में कितना पैसा आ रहा है या कितना जो प्रोडक्ट है पैदा हो रहा है। तो इसके लिए हम कुछ एग्रीगेट लेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अब सबसे पहले अगर नेशनल इनकम निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक साल में कितना टोटल इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कितनी चीज़ें पैदा हो रही हैं और कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मतलब एक साल में कितना हम दोनों तरीके से, यानी कि प्रोडक्शन गुड से प्लस सर्विस से हम कितना पैसा कमा रहे हैं। हम तभी पता कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि हम एक साल में कितना पैसा कमा पा रहे हैं, उसके बाद ही हम आगे डिसाइड कर पाएंगे। तो ये कैसे निकालेंगे कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना नहीं कमा रहे हैं। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन वो है द टोटल अर्न मनी, द टोटल ऑफ मनी अर्न विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। और ईयर भी कौन सा, फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इन सिंपल, द टोटल मनी अर्न विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल में हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं या उसकी देश की राष्ट्रीय नेशनल इनकम होगी। अच्छा, ये दो नेशनल इनकम दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। नहीं, निकाल तो हम कई तरीके से सकते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं निकालने के टोटल। फिलहाल ये समझ लीजिए कि नेशनल इनकम जो है वो 2 तरीके से किस तरह से बढ़ सकती है। एक है इंट्रा कंट्री, अगर एक ही देश है और उसमें वो अपनी कंपैरिजन पिछले साल की नेशनल इनकम से करता है तो वो होगी इंट्रा कंट्री। और जब दूसरे देशों की नेशनल इनकम से जब कंपैरिजन होगी तो वो क्या होगी, इंटर कंट्री। अच्छा, ये समझ लो कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पहले हम ये समझ लेते हैं मार्केट प्राइस। देखो, अगर मान लो कोई चीज़ बन रही है और उस चीज़ पे, जैसे मान लो तुम आज एक बैट बनाने बैठे और बैट बना दिया तुमने, तो इस बैट पर जब तक तुम इसे मार्केट में उतारोगे तो तुम्हें थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा लोगों को इधर उधर के लिए। तो अगर जब तक कि तुम्हारे पास है तो तुम इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया है, तो ये क्या है तुम्हारे पास अभी फैक्टर कॉस्ट पे है, क्योंकि तुमने अपना ही खर्चा है, जो तुमने अपना खर्चा लगाया अभी तक वही है इस पे लगा हुआ। तो ये होता है फैक्टर कॉस्ट। जब तक हम इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाते हैं तो किस पर आता है ये कॉस्ट प्राइस, ये सुन रखा होगा सीपी और एमपी। सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस क्या होगा, जैसे ही हम इसे मार्केट में भेजेंगे तो मार्केट में इसे जाते ही बहुत सारे टैक्स से गुजरना पड़ेगा। कुछ स्टेट टैक्स होंगे, कुछ एक्साइज टैक्स होंगे, कुछ प्रोडक्शन टैक्स होंगे, बहुत सारे टैक्स होंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट में जा रहा है तो वो एमपी पर होगा, यानी कि मार्केट प्राइस। और फैक्टर प्राइस मतलब जब टैक्स से फ्री होगा। तो ये समझ गए, अगर टैक्स हटा दें तो फैक्टर प्राइस, टैक्स लगा दें तो मार्केट प्राइस। अब जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है कि एक साल में हमारे देश के अंदर एक साल में जितना भी टोटल प्रोडक्शन और सर्विस दोनों से जितना पैसा कमाया जा रहा है वो जीडीपी कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक साल में जितने भी फाइनल प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्शन प्लस सर्विस, प्रोडक्शन और सर्विस मिलके जितना भी पैसा आ रहा है वो जीडीपी कहलाता है। इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो एक साल में हम जितना भी अपने देश के अंदर प्रोडक्शन और सर्विस पैदा करते हैं वो जीडीपी कहलाता है। अब जीएनपी क्या होता है, देखो पहले इतना समझ लो कि, अच्छा पहले जीडीपी से पहले ये समझ लो कि जी एनडीपी कैसे निकलता है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सरल लगता है। हमें इससे आने के लिए डेप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दें तो हम आ जाते हैं एनडीपी पर। देखो अब ये समझ लो डेप्रिसिएशन जो है एक नेगेटिव वर्ड है और जीडीपी जो ग्रोथ जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ से हमारा वर्ड मिल जाएगा नेट। समझ गए। तो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसे सिंपल सी फॉर्म में समझ लो कि तुमने एक जूते लिए, वो जूते 1,000 रुपये के थे, ठीक है, और वो जो है 2 साल चलने वाले हैं। अब ये नहीं कि 2 साल बाद तुम उन्हें तीसरे साल में यूज़ करो, नहीं, वो चलने ही 2 साल वाले हैं। अगर वो 2 साल चल रहे हैं तो इसका मतलब इनकी जो ड्यूरेशन है वो कितने साल है, 2 साल। तो एक साल में हम इसका कितना रुपये यूज़ कर रहे हैं, 500 रुपये, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 500 रुपये इसका डेप्रिसिएशन होगा। तो वैसे ही जो प्रोडक्ट है या जो पैदा हो रहे हैं उनका डेप्रिसिएशन हटा दें तो वो एनडीपी में बदल जाता है। तो हम जीडीपी को अगर एनडीपी में बदलना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें उन पर से डेप्रिसिएशन हटा देंगे। और याद रखना कि इससे डी से, इस वाले डी से इस डी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 12th के बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों के भी समझ में आ जाए। तो ये बदल जाएगा, ये वाला जो डी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जी जो है वो एनडीपी में बदल जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है नेट
इसकी तो अब वही रहेगी डोमेस्टिक और प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ, इसमें शायद है नहीं, एनडीपी नहीं है, चलो ठीक है। अब अगर मान लो अब एनडीपी में से है, इधर है नहीं तो ऐसे समझा देता हूँ। अब एनडीपी आ गए हम लोग, एनडीपी में से हम क्या करेंगे, देखो हमारे देश है ये, और हमें ये जानना है कि अब सिर्फ इंडिया की इनकम कितनी है, हमें ये नहीं फ़र्क। आप देखो पहले हम जब जीएनडीपी काउंट कर रहे थे, हम उससे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि हमारे देश में कौन लोग हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे देश का हो या बाहर का हो। अगर वो हमारे देश में रह रहा है और पैसा कमा रहा है तो हम वो पैसा काउंट अपने उसमें काउंट कर लेते थे। अगर मान लो ये अब्रॉड का है और हमारे यहाँ पर पैसा कमा रहा है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम इसे अपने उसमें भारत में काउंट कर रहे थे। और वहीं पर अगर कोई भारत का है और वो बाहर पैसे कमा रहा है तो वो हमारे में काउंट नहीं हो रहा था। तो पर अगर हम नेट चाहते हैं, नेशनल चाहते हैं, तो हमें निकालना होगा कि सिर्फ भारतीयों द्वारा कितना पैसा कमाया जा रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो ये जो पैसा हमारे देश में कमा रहे हैं और ये फॉरेनर है तो इसको पैसा हम बाहर निकाल देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम ए माइनस कर देंगे। मैंने यहाँ पर ए मान के चला है, वैसे तो इसका एक फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम रहेगा, ठीक है। चाहे तो अगर इसके लिए वैसे अगर लिखना चाहो तो इस तरह से लिखते हैं, फैक्टर इनकम या फॉरेन इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसी इनकम जो देश से बाहर जा रही है, टू अब्रॉड मतलब बाहर की तरफ जा रही है। प्लस कौन सी करेंगे, जो अंदर की तरफ आ रही है। तो अगर हम इसमें से पहला वाला लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चलो हम ये लिख लेते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो देश में बाहर से अंदर आ रही है, फ्रॉम मतलब होगा से, तो बाहर से जो अंदर आ रही है हमें वो इसमें ऐड करना होगा। अगर मैं इसे एक शब्द में लिखना चाहूँ तो NIFA बराबर होता है, ये जो बाहर से आ रही है इसे हम मान लेते हैं बी, माइनस जो अंदर से बाहर जा रही है उसे मान लेते हैं ए। ये बी फॉर भारत वाली, जो भारतीय भेज रहे हैं। और देखो मैंने इंडियन इसलिए नहीं बोला, ऐसा नहीं कि इंडियन नहीं बोल सकता, इंडियन इसलिए नहीं बोला क्योंकि इंडियन जो है इम्पोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से मैंने बी लिया यहाँ पर। और ए फॉर जो अब्रॉड वाले हैं, ठीक है। तो NIFA क्या होता है ये समझ लो, NFIA नेट फैक्टर इनकम। देखो ये चीज़ हमें से याद रखना है, यहाँ पर फ्रॉम आता है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो हम अब यहाँ पर हम प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे ना कि माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, NIFA बराबर क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम। अब इसमें अगर बी के लिए हम लिखना चाहें तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NDP बराबर NDP माइनस प्लस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही इसमें से माइनस कर दिया है, तो अभी हम जो है प्लस करेंगे NFIA। अगर हम इसमें ये NIFA प्लस कर देते हैं तो हमारे पास बनता है NNP, ठीक है, समझ गए NNP कैसा है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है, एक पेज खाली है कोई नहीं, चलो यहाँ पे समझाता हूँ, दूसरा कलर लेते हैं। अब ये सब चल रहा है जो मार्केट प्राइस है। अब मार्केट प्राइस से हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं, मैंने अभी बताया था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम उस पर से जो भी टैक्स लग रहे हैं, और मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं वो हटाने होंगे। प्लस ही प्लस हमें अगर उसको कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, NNP माइनस प्लस, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक इंसान कितना खर्च कर रहा है। तो अगर मान लो तुम एक सामान लेने गए, कोई गुड्स लेने गए, जैसे सिलेंडर का ले लो, सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है। सिलेंडर अगर तुम मान लो 2000 का है, तुम यहाँ पर इसमें 2000 रुपये पे किए, तुम्हें सिलेंडर मिल गया और गवर्नमेंट ने तुम्हें 1000 रुपये की सब्सिडी तुम्हारे अकाउंट में दे दी। तो तुम्हें अकाउंट के लिए सिलेंडर खरीदने के लिए तुम्हें अपनी जेब से कितने रुपये खर्च करने पड़े, वो तुम्हें 1000 रुपये खर्च करने पड़े, क्योंकि 1000 रुपये तो तुम्हें वापस मिल गए। तो वही चीज़ है कि हमें अपनी जेब से कितने रुपये खर्च करने पड़े हम वो देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, NNP MP को जब फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए हम इसमें से टैक्स हटा देंगे। कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सारे हटा देंगे, प्लस सब्सिडी ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्सिडी का पैसा तुम्हें नहीं देना पड़ा है, सब्सिडी वही तो पैसा है जो तुम्हें मिल गया है। तो ये चीज़ किस में बदल जाएगी, NNPFC। और इस चीज़ के लिए एक फार्मूला आता है, देखो कोई फार्मूला नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बस इसे ऐसे बोल देते हैं NIT करके। और ये याद रखना इसे माइनस करते हैं NIT को, क्योंकि यहाँ पर ये पहला आ रहा है और इसमें ये प्लस कर देंगे। NIT बराबर होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, लिखना चाहूँ तो इसलिए टैक्स बराबर होगा इनडायरेक्ट टैक्स IT
माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब हमें समझना होगा, ये इसका फॉर्मूला है NNP/FC पता है। तो ये जो चीज़ है यही इसकी नेशनल इनकम कहलाती है। हमारे भारत की जो मतलब भारत की नहीं किसी भी देश की नेशनल इनकम इस तरह निकाल सकते हैं। दो तरीका और है, एक वैल्यू एडेड और एक और है। फिलहाल अभी उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इससे अब नहीं बताऊँगा, आगे वीडियो बनाऊँगा तो बताऊँगा। और मैंने तुम्हें समझा दिया, ये समझा दिया, GDP समझा दिया, GNP समझा दिया, NDP समझा दिया, ये समझा दिया, फाइनेंशियल समझा दिया, NNP, डेप्रिसिएशन, ये सब। हाँ ये समझ लो, एक GDP का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं साइमन क्रूट्स। ये और ये अच्छा, ये यहाँ पर बताओ क्या आया था, ये RBI एक्ट आया था, ये इम्पोर्टेंट है कॉमर्स वालों के लिए। और अगले साल ही इसकी स्थापना हुई थी 1935। साइमन क्रूट ने दिया था ये।